जो स्क्रीन पे न्यूमेरिकल जो दिख रहा होगा सामने, उस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश का गणना करो यदि बिलियन में C2H6 यानी एथिलीन ग्लाइकॉल जो है C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। जब द्रव्यमान प्रतिशत पड़े होंगे 20% द्रव्यमान का मतलब W 20 होगा और W कितना होगा 80 होगा। 100 मान लेंगे अपने आप में, परसेंटेज अपने आप में 100 होता है। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। दिया हुआ पॉइंट क्या है कि C2H6O2 का 20% उपस्थित है। 20% का मतलब हुआ 20 ग्राम। 20% का मतलब कितना हुआ 20 ग्राम। जब WA 20 ग्राम है, मतलब विलेय का भार 20 ग्राम है, तो यहाँ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा जो WB है वो 80 ग्राम होगा, क्योंकि जो विलेय है अपने आप में 100% है। 100% माने 100 ग्राम का होगा। जब 100 ग्राम में 20 ग्राम है ये बात, 80 ग्राम तो शेष बचबे करी जो हुई, तो 80 ग्राम क्या हो जाएगा WB हो जाएगा। यहीं से इसका MA निकाल लेंगे। MA इसमें कौन है C2H6O2 है और इसका परमाणु भार निकाल लें तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12। कितना बार आया है 2 बार, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 कितना बार आया है 6 बार, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 कितना बार आया है 2 बार। 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 दूना कितना हो जाएगा 32। जब कंप्लीट जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। 62 ग्राम प्रति मोल कितना है इसका वैल्यू आ जाएगा MA का। उसी प्रकार से यहाँ MB का निकाल लेते हैं। MB का क्या हो जाएगा, तो MB में H2O है। यहाँ देख लीजिए एक बार, जो A माना गया है, जो A है वो C2H6O2 है और जिसको B माना गया है वो H2O है। चलो यहाँ निकालो। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 2 बार है, 2 से गुणा 16 है तो 16 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 2 एकम 2 प्लस 16 टोटल कितने हो जाएंगे 18। यहीं से निकाल लेंगे Na मतलब विलेय के मोलों की संख्या। Na का मतलब C2H6O2 यहाँ, ठीक। अब यहाँ Na जब निकालना हो तो W अपन Ma एक फार्मूला होता है। WA का मान देख लो कितना है 20 है, 20। MA का मान कितना है 62। काटना चाहते तो काट दो, 10 दूनी 20 और 31 दूना 62 आया कितना 10/31 आ गया। अब तुम भाग दोगे, 10 में भाग दोगे तो 0.3 यानी 1.5 में भाग दे दो, 10 लिखो, 31 से भाग दो, जो ऊपर वाला होता है बीच में आता है। जब भाग दोगे तो 10 में आगे 0 बढ़ा दो, भाग जाना वाला था तो 30 3 90 1 93 हो जाएगा। 3 बार 1 हो जाएगा तो 93 हो जाएगा, यानी 3 बार 93 कितना बचेगा 7। उसके बाद से कैलकुलेट करना जितना भी आएगा 0.322 आ जाएगा। किसकी वैल्यू 0.233 आया 22 आया 0.3 मतलब किसकी वैल्यू आया Na का वैल्यू आया। किसका आया Na का। और यहाँ NB निकालते हैं। NB की वैल्यू कितनी दी हुई है, जो NB है WB अपन MB इसका फार्मूला हो जाएगा। WB का मान देखो कितना है, WB का मान 80 है 80। MB और MB का मान कितना है, MB का जो मान है वो 18 है 18। 80 में तुम 18 से भाग दे तो 4.44 करके आएगा, कर लेना भाग को NB। अब यहीं से तुम NT निकालना चाहो तो NT निकाल लो। NT निकालना चाहोगे तो Na और NB दोनों का जोड़ होता है। Na का मान 0.322 प्लस 4.444, ठीक। जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4.426 कितना आ जाएगा, उसी को यहाँ कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ जो विलेय की वहाँ पे न्यूमेरिकल पढ़ो क्या दिया, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल्स। एथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो विलेय का काम कर रहा है, तो विलेय का काम करेगी यानी XA बराबर Na/NT एक फार्मूला होता है मोल अंश निकालने के लिए। Na का मान देख लो कितना निकाल के लाया 0.322 निकाल के लाए हो। NT का मान कितना आया है 47 यानी 4.766। अब एक चीज तुम ध्यान देना बड़ी ध्यान से, जब हर और अंश में दशमलव जन होता है वो अगर सेम अंक पे हो तो आराम से दशमलव को हटा देना, डायरेक्टली दशमलव को हटा देना, ठीक। अब यहाँ पे देख लो ये दोनों सेम अंक पे है, 322 अपन कितना हो जाएगा 4766।
अब एक्स के, अब इसको कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 0. इसकी वैल्यू जो आएगी जब पूरा इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.06 इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की जो वैल्यू आ गई। एक्स भी यहाँ से निकालना चाहोगे एक्स भी निकाल सकते हो, एक में से एक्स को माइनस कर देते हैं 0.068 को माइनस कर देते हैं तो एक्स बी का मान कितना तुम्हारा आ जाएगा 0.932। ये एक्स बी का मान आएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा था इसी का मान होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।